जब इंसान ज़िंदगी में मुश्किलात, आजमाइशों और परेशानियों का सामना करता है तो वो हर तरफ सहारा तलाश करता है। कभी रिज़्क की फ़िक्र, कभी बीमारी, कभी घरेलू मसाइल, कभी औलाद की परेशानी और कभी दिल की बेचैनी इंसान को अंदर ही अंदर थका देती है। ऐसे वक्त में अगर कोई ऐसा अमल मिल जाए जो इंसान को अपने रब के करीब भी कर दे और उसके दिल में उम्मीद की रोशनी भी पैदा कर दे, तो उससे बड़ी नामत और क्या हो सकती है। दुरूद पाक की बरकत भी ऐसी ही अजीम नामत है। जब बंदा मोहब्बत, इखलास और अल्लाह ताली की रज़ा की नीयत से नबी करीम पर दुरूद भेजता है तो उसके दिल में एक अजीब सुकून उतरना शुरू हो जाता है। ये सच है कि इंसान के हालात हमेशा एक लम्हे में नहीं बदलते, लेकिन बहुत से लोग ये महसूस ज़रूर करते हैं कि उनके दिल का बोझ हल्का होने लगता है, दुआ की तरफ रग़बत बढ़ती है और अल्लाह ताली पर भरोसा पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाता है। आपने भी यकीनन ऐसे बेशुमार लोगों के तजर्बात सुने होंगे जो बताते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दरूद पाक की कसरत को मामूल बनाया, फिर अल्लाह ताली ने उनके लिए ऐसे रास्ते खोले जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इस तरह के किसी के घरेलू हालात बेहतर हुए, किसी के कारोबार में आसानी पैदा हुई, किसी के दिल को सुकून मिला और किसी की इबादत में ऐसी लज्जत आई जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। ये सब अल्लाह ताली का फ़ज़ल है और हर इंसान का तजर्बा दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। मैं खुद भी जब अक्सर लोगों के पैगामात, तबसरे और मशाहिदात जब कोई लिखता है कि वो शदीद ज़हनी परेशानी में था, लेकिन जब उसने रोज़ाना दरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो उसके दिल को सुकून मिलने लगा। कोई बताता है कि उसकी दुआ एक तवील उर्से से कबूल नहीं हो रही थी, मगर दरूद पाक को अपनी दुआ का हिस्सा बनाने के बाद अल्लाह ताली ने उसके लिए आसानियां पैदा कर दीं। कोई ये बयान करता है कि वो गुनाहों की तरफ बहुत ज़्यादा माइल था, लेकिन दरूद पाक की बरकत से उसके अंदर नेकी की मोहब्बत पैदा हो गई और उसने अपनी ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला किया। यकीन मानिए, सबसे खूबसूरत तब्दीली ये होती है कि इंसान का बातन बदलने लगता है। दिल में मौजूद हसद, बग़द, ग़ैबत, लालच और नफ़रत जैसी बुराइयाँ आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती हैं और उनकी जगह मोहब्बत, आजिज़ी, शक्र और अल्लाह ताली की याद लेने लगती है। जब दिल पाक होने लगता है तो इंसान के फ़ैसले, इसकी सोच और उसका किरदार भी बेहतर होने लगता है। यही वो हकीकी तब्दीली है जो एक मोमिन की ज़िंदगी को खूबसूरत बना देती है। अलबत्ता एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि दरूद पाक कोई जादुई अमल नहीं जिससे हर मसला लाजिमन इसी अंदाज में फ़ौरन हल हो जाए। असल इख्तियार अल्लाह ताली के हाथ में है। वो अपनी हिकमत के मुताबिक अता फरमाता है, आज़माता है और बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन फ़ैसला करता है। और दरूद पाक की सबसे बड़ी बरकत ये है कि ये इंसान को अपने रब के करीब करता है, नबी करीम की मोहब्बत दिल में पैदा करता है और दुआ की कबूलियत के असबाब में से एक अजीम सबब बनता है। और दरूद पाक की भी कई मारूफ सूरतें हैं। कुछ लोग दरूद इब्राहिमी का एहतिमाम करते हैं, कुछ दीगर मसनून सीगों में दुरूद पढ़ते हैं। हर मसनून दुरूद अपनी जगह बासे इजर व बरकत है और सबसे अहम चीज़ इखलास, मोहब्बत और पाबंदी के साथ उसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। अलबत्ता एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि दरूद पाक कोई जादुई अमल नहीं जिससे हर मसला लाजिमन इसी अंदाज में फ़ौरन हल हो जाए। असल अख्तियार अल्लाह ताली के हाथ में है। वो अपनी हिकमत के मुताबिक अता फरमाता है, आज़माता है और बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन फ़ैसला करता है। और दरूद पाक की सबसे बड़ी बरकत यह है कि ये इंसान को अपने रब के करीब करता है, नबी करीम की मोहब्बत दिल में पैदा करता है और दुआ की कबूलियत के असबाब में से एक अजीम सबब बनता है। और दरूद पाक की भी कई मारूफ सूरतें हैं। कुछ लोग दरूद इब्राहिमी का एहतिमाम करते हैं, कुछ दीगर मसनून सीगों में दरूद पढ़ते हैं। हर मसनून दरूद अपनी जगह बायसे अजर व बरकत है और सबसे अहम चीज़ इखलास, मोहब्बत और पाबंदी के साथ उसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। हमने पहले भी दरूद इब्राहिमी के फ़वाइद व फ़ज़ाइल और दीगर मारूफ मसनून दरूदों के बारे में अलग अलग तफसील से गुफ्तगू की है। हर दरूद की अपनी फ़जीलत और अपनी बरकत है जिसकी बहुत सी वीडियोज़ मौजूद हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो शायद हर इस शख्स के ज़हन में कभी न कभी ज़रूर आया हो जो दरूद पाक की कसरत करना चाहता है। तो ये सवाल है कि दरूद पाक गिनकर पढ़ना बेहतर है या बग़ैर गनती के।
क्या तस्बीह पर पढ़ना दुरुस्त है, या अंगुलियों पर शुमार करना चाहिए, या फिर तादाद का ख्याल ही नहीं रखना चाहिए? इस मौजू पर लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ कहते हैं कि मोहब्बत का इजहार गनती में नहीं होना चाहिए, इसलिए जितना दिल चाहे पढ़ते रहो, तादाद की फिक्र न करो। जबकि कुछ लोग रोज़ाना एक मुकर्रर तादाद तय करते हैं, तस्बीह या अंगुलियों के ज़रिए उसे पूरा करते हैं ताकि उनका मामूल बरकरार रहे। अगर हम इंसाफ से देखें तो असल मसला तस्बीह या गनती नहीं बल्कि नीयत है। एक ही अमल किसी के लिए बासे उज्र भी बन सकता है, और अगर नीयत ख़राब हो जाए तो वही अमल नुकसान का सबब भी बन सकता है। वो कैसे और किस तरह, तो आइए सबसे पहले इस पहलू को समझते हैं जहाँ इंसान को एहतियात की ज़रूरत है। देखें, हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी देखे हैं जो इबादत सिर्फ अल्लाह ताली की रज़ा के लिए नहीं बल्कि लोगों की तारीफ़ हासिल करने के लिए करते हैं। बाज़ औक़ात कोई शख्स हाथ में तस्बीह लेकर इस अंदाज से चलता है कि हर देखने वाले को मालूम हो जाए कि वो बहुत बड़ा इबादत गुजार है। कभी गुफ्तगू किसी और मौजू पर हो रही होती है, लेकिन वो खुद ही बात का रख मोड़ कर कहने लगता है, मैं तो रोज़ाना 5000 दरूद पढ़ता हूँ, मैं तो 10,000 मरतबा पढ़ता हूँ, या मेरी तो रोज़ाना इतनी तस्बीहा मुकम्मल होती हैं। ख़ास तौर पर बाज़ महफ़िलों में ऐसा भी होता है कि इबादत का ज़िक्र अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं बल्कि अपनी नेकी ज़ाहिर करने के लिए किया जाता है। हालांकि इबादत जितनी ज़्यादा छिप कर की जाए इतनी ही ज़्यादा इसमें इखलास पैदा होता है। और अगर कभी आपके भी दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगे कि लोग हमारी इबादत देखें, हमारी तारीफ़ करें, हमें नेक समझें या हमारे बारे में अच्छा तासर कायम करें, तो ऐसा सोचने और ऐसा करने से ग्रेज़ कीजिए। ये लम्हा बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इस वक्त इंसान की तवज्जो अल्लाह ताली से हटकर लोगों की तरफ मुंतकिल होने लगती है, और यही वो चीज़ है जिससे हर मोमिन को डरना चाहिए, क्योंकि दिखावा यानी रियाकारी हमारे अल्लाह को हरगिज़ पसंद नहीं है। इसलिए अगर आप तस्बीह पर दरूद पढ़ते हैं तो ज़रूर पढ़ें, अगर अंगुलियों पर शुमार करते हैं तो भी पढ़ें, अगर मोबाइल काउंटर इस्तेमाल करते हैं तो भी कोई हरज नहीं। लेकिन हर बार अपने दिल से ये पूछें ज़रूर कि मैं ये अमल सिर्फ अल्लाह ताली की रज़ा के लिए कर रहा हूँ या किसी और को दिखाने के लिए। अगर जवाब ये हो कि सिर्फ अल्लाह के लिए, तो फिर यही तस्बीह आपके लिए बरकत, सुकून और इज्र का ज़रिया बन सकती है। लेकिन अगर उसमें रिया, नमूद या लोगों की तारीफ़ हासिल करने की ख्वाहिश शामिल हो जाए तो फिर यही अमल अपनी रूह खोने लगता है। इसीलिए बुजुर्गान दीन हमेशा फरमाते थे कि इबादत की असल खूबसूरती उसकी कसरत में नहीं बल्कि उसके इखलास में है। एक मुखल्लिस दिल से पढ़ा गया दुरूद अल्लाह ताली के यहाँ वो मकाम पा सकता है जो हज़ारों बेतुजा या दिखावे के साथ पढ़े गए दुरूद भी हासिल ना। अब आइए उसके दूसरे पहलू की तरफ, यानी वो फ़ायदा जिसकी वजह से बहुत से अहले इल्म और नेक लोग अपनी इबादत में गनती का एहतिमाम भी करते हैं। अगर आपकी नीयत खालिस अल्लाह ताली की रज़ा हो, आपके दिल में सिर्फ ये ख्वाहिश हो कि ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़कर अपने महबूब नबी करीम से मोहब्बत का इजहार करूं, और आप ये अमल तन्हाई में, खामोशी से और किसी को दिखाए बगैर करें, तो फिर तस्बीह या गनती का एहतिमाम आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। इसकी एक सादा सी वजह है, जब इंसान अपने लिए एक मामूल मुकर्रर कर लेता है, मिसलन रोज़ाना 100, 500 या 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ने का, तो वो इस मामूल की पाबंदी करने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता यही मामूल उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। फिर एक दिन वो सोचता है कि क्यों ना आज पहले से कुछ ज़्यादा पढ़ा जाए। यूं रफ्ता रफ्ता दरूद पाक की तादाद में इजाफा होने लगता है और इंसान बग़ैर महसूस किए उस नेकी में आगे बढ़ता जाता है। उसके बरअक्स अगर कोई शख्स कभी पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता और तादाद का भी कोई अंदाज़ा नहीं रखता, तो अक्सर ऐसा होता है कि उसका मामूल आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ जाता है। कभी 100 पढ़ लेता है, कभी 50, कभी 10, और फिर कई दिन ऐसे भी आ जाते हैं कि बिल्कुल ही छोड़ देता है। इसलिए बाज़ लोगों के लिए गनती सिर्फ एक याद दहानी और अपने मामूल को कायम रखने का ज़रिया बन जाती है, न कि इबादत का मकसद। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा दिल में बैठा लें, तस्बीह हाथ में होना कोई फजीलत नहीं, असल फजीलत दिल में इखलास का होना है। अगर हाथ में तस्बीह है मगर दिल लोगों की तारीफ़ चाहता है, तो इंसान को अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए। और अगर हाथ में तस्बीह नहीं लेकिन दिल अल्लाह ताली की मोहब्बत से भरा हुआ है, तो यही असल कामयाबी है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी दरूद पाक पढ़ें, उसे अपनी और अपने रब के दरमियान एक खामोश राज बनाएं।
अगर मुमकिन हो तो ऐसी जगह बैठकर पढ़ें जहां सिर्फ अल्लाह ताली आपको देख रहा हो, क्योंकि जो इबादत जितनी ज़्यादा इखलास के साथ होती है इसकी बरकत भी इतनी ही ज़्यादा होती है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इंसान के अंदर और बाहर ऐसे अवामिल मौजूद हैं जो उसे इखलास से हटाने की कोशिश करते हैं। नफ्स इंसान को अपनी तारीफ पसंद करवाता है, शैतान इबादत में रिया और गुरूर पैदा करने की कोशिश करता है, और दुनिया चाहती है कि इंसान लोगों की नज़रों में बड़ा बनने की फ़िक्र करे। एक मोमिन की कामयाबी यही है कि वो इन सब आजमाइशों से बचते हुए सिर्फ अल्लाह ताली की रज़ा को अपना मकसद बनाए। अगर आपका दरूद पाक सिर्फ अल्लाह ताली के लिए है, अगर उसमें मोहब्बत रसूल शामिल है, अगर इसमें दिखावा नहीं बल्कि आजिज़ी है, तो उम्मीद है कि यही अमल आपके दिल का सुकून, आपकी दुआ की जीनत और आपकी आखिरत का सरमाया बन जाएगा। अल्लाह ताली हमें इखलास के साथ कसरत से दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को अपनी और अपने महबूब की मोहब्बत से भर दे और हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक और अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताली आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।